ऐसे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आ रहा है मैथमेटिक्स और गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। जैसा कि आप सबने लास्ट वीडियो में देखा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में जो हमारा डिस्कशन था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था एंड आई होप कि तुम में से हर किसी को फाउंडेशन लेवल के मतलब इजी लेवल के जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया है। अगर आपके कोई डिफिकल्टीज होंगे तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बताते रहिए। टुडे हम आज का और इसके बाद वाला ये हमारे दो लास्ट लेक्चर्स होंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में। आज हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें यहाँ पर एक सीरीज लिखकर दे रहा हूँ 538, 687, 239, 764 एंड 848। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ऐसी कोई सीरीज आएगी उस सीरीज के ऊपर 5 क्वेश्चन आएंगे। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन आज इन क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी मॉडरेट होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आवर फर्स्ट वन। अब हमारे फर्स्ट लेक्चर के क्वेश्चन। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन फॉर यू। देखो मैं यहाँ पर लिखते नहीं बैठने वाला हूँ, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ओके, सो मैं क्वेश्चन रीड करने वाला हूँ, इसके बाद यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाला जाएगा। ओके, सो डोंट वरी। लेकिन अभी मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूँ, सो यू नीड टू लिसन वेरी मच केयरफुली। ओके, सो if in each number the first and the third digits are interchanged and the newly formed numbers are arranged in ascending order, which number will be the third? So in question number 1 they are giving us a condition. पहले क्वेश्चन में वो हमें एक कंडीशन दे रहे हैं। वो हमें क्या कंडीशन दे रहे हैं? वो हमें बता रहे हैं कि पहला और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स आर interchanged. पहली कंडीशन ये। कंडीशन नंबर 2, दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे पहले छोटा नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। एंड द कंडीशन नंबर 3 इज वो हमें पूछ रहे हैं कि विच नंबर विल बी द थर्ड, विच नंबर विल बी द थर्ड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहूंगा कि आप में से हर कोई इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करें। 1 मिनट के लिए पॉज करें। और क्या तुम खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो? क्या ये देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। तुम्हें कहा गया कि ये क्वेश्चन, ये नंबर्स देखो, इनमें से फर्स्ट और थर्ड वर्ड को, थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करो। आफ्टर दैट उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ और फिर उन्हें उनमें से जो थर्ड नंबर का वर्ड होगा, थर्ड नंबर का नॉट वर्ड, थर्ड नंबर का जो नंबर होगा उसे लिखो। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट ताकि तुम भी उसे सॉल्व कर सको और मैं भी इंक फिल कर सकूं ताकि तुम्हें दिखने में आसानी हो। सो तुम में से जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वेरी गुड, अमेजिंग, कांग्रेट्स। ओके, यू आर रियली क्लोज टू गेटिंग सिलेक्शन। और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हुई, सो डोंट वरी, इसी वजह से तो हम एसएटी में हैं। ओके, आप ज्वाइन इसी वजह से हुए ना, ताकि आप सीख सके। ओके, सो डोंट वरी। चलो मैं बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी तुम्हें इस तरीके के क्वेश्चंस आए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दीज आर नॉट डिफिकल्ट, नॉट इजी, बट मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? इफ यू रिमेंबर, मैंने अपडेट सिलेबस वाले वीडियो में बताया था, वो तुमसे क्या चाहते हैं? एक्यूरेटली एंड स्पीडीली। क्या तुम फर्स्ट और थर्ड डिजिट्स को इंटरचेंज कर सकते हो? क्या तुम इसे नए सीरीज में 835 इस फॉर्म में लिख सकते हो? क्या तुम इसे 786, क्या तुम इसे 932, क्या तुम इसे 467 और क्या तुम इसे 848 इस फॉर्म में लिख सकते हो? क्या तुम इन्हें बाद में असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो? दिस विल बी द फर्स्ट, दिस विल बी द सेकंड, दिस विल बी द थर्ड एंड दिस विल बी द फोर्थ एंड दिस विल बी द फिफ्थ नंबर ऑफ द गिवन सीरीज। So as we all can see, 835 that is 538, कौन सा थर्ड नंबर कौन सा होगा? 538। सर पर अपन ने तो अभी 835 निकाला ना। देखो जो जवाब पूछा होता है ना, वो जवाब हमें पूछा होता है कि ऊपर की सीरीज में से कौन सा नंबर थर्ड नंबर पे आएगा। तो 835 ऊपर नहीं था, 538 था, so that's why our answer will be 538। अब स्मार्ट वर्क, अब हम स्मार्ट वर्क की जब बात करते हैं, सो
क्या तुम्हें लगता है कि तुमने इस तरीके से ये सब क्वेश्चंस वगैरह लिखने चाहिए? देखो शुरुआत में लिखने की जरूरत होती है, लेकिन बाद में तुम्हें वो ओरली, क्योंकि तुम्हें वहां पर एग्जाम में जब तुम सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ मराठी और इंग्लिश में होने वाली है। ओके, अभी उर्दू में होगी, इसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आया, और जब बात नोटिफिकेशन में ही कही गई होती है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि सिर्फ जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वही सच है। ओके, सो इंग्लिश एंड मराठी इन दो लैंग्वेजेस में एग्जाम होगी। तुम्हें एक क्वेश्चन ब्लैंक पेपर मिलेगा, तो तुम्हें ब्लैंक पेपर मिलने के साथ स्क्रीन की तरफ देखना है और लिख लेना है 538 का फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट कर लो। इसमें मैक्स टू मैक्स तुम्हें 5 से 10 सेकंड लगने चाहिए। कितने सेकंड लगने चाहिए? 5 से 10, और उसके बाद जवाब ढूंढने में और 5। ओके, दैट्स हाउ यू शुड बी राइटिंग दिस एंड सॉल्विंग दिस। ओके, गॉट इट? फर्स्ट क्वेश्चन हर किसी को समझा? नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पूछ रहा हूं इफ 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट। अब हर एक बच्चा मेरी बात सुनेगा, हमारे पास लिखने के लिए उतना ज्यादा टाइम नहीं है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूं। इफ 1 is added to the first digit, 1 is added to the first digit plus 1 first digit of each number, then these are the conditions, and 1 is subtracted from second digit minus 1 from second digit. Very good. Moving on. Which number will be the largest? Which number will be the लार्जेस्ट? अब देखो यहां पर स्मार्ट बच्चे में और तुम में क्या फर्क आता है। स्मार्ट बच्चे वो है जो यहां पर सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट कंडीशन से फॉलो करेंगे। देखो यहां पर 1 ऐड किया तो ये 600 होगा, ये 700 होगा, ये 300 होगा, ये 800 होगा, ये 900 होगा। तो एक बात बोलो, सेकेंड डिजिट में से क्या तुम्हें किसी को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है? 900 से बनने वाला नंबर कैसे? ये बनेगा 9 3 8, ये बनेगा 8 5 4, ये बनेगा 3 2 9, ये बनेगा 7 7 7, ये बनेगा 6 2 8। मुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने वहां पर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। पढ़ना, इकरा पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। रीजनिंग में तुम्हारे मार्क्स कटते कहां पर है पता है? पढ़ने में। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। उन्होंने कहा फर्स्ट डिजिट में एक ऐड कर दो, फर्स्ट डिजिट में एक ऐड कर दो। तो 538 का जो फर्स्ट डिजिट है वो है 5, इसमें जब मैंने एक ऐड किया वो बन गया 6। सेकंड डिजिट में से एक माइनस करो, वो बन गया 2, 6 2 8। नेक्स्ट 687 plus 1, it will get converted into 6777. What about the third one? 239, adding 1, subtracting 1, it will give us 329. Moving on, 764, adding 1, subtracting 1 will give to 854, and the last one 848, adding 1, subtracting 1 will give rise to 938. अब जब तुम्हें ये सवाल पूछा जाता है विच नंबर विल बी द लार्जेस्ट, तो क्या तुम सही में ये इतना पूरा करते बैठोगे? दैट विल बी अ फूल्स वर्क। जब हमें क्वेश्चन पूछा गया कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो सीधा सीधा क्या आप यहां पर फर्स्ट नंबर को ऐड करके 848 लार्जेस्ट होगा, क्या ये लिख नहीं सकते हो? हाँ, अभी शुरुआत में जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस करते हुए पूरा का पूरा सॉल्व करो, नो इश्यू। बट एग्जाम में तुम्हें स्मार्ट वर्क करना होता है। गॉट इट? ये किस तरीके से सॉल्व करना है पक्का हर किसी को समझा? ओके, वेरी गुड। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। मैं लिखने नहीं वाला हूं, तुम्हें मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तभी एकदम अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल दिस थिंग्स अगेन। सो फर्स्ट लिसन टू द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज इफ इन ईच नंबर द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट्स आर इंटरचेंज, व्हिच नंबर विल बी द स्मॉलेस्ट? Position of first and second digit are interchanged. Okay. So एक बात बोलो, क्या तुम्हें पहले इसकी मीनिंग, चलो हम ना इसे पहले क्या कहेंगे, सादी जिंदगी से सॉल्व करते हैं, बाद में मेंटॉस वाली लाइफ देखेंगे। ओके, सो पहले सादी जिंदगी से सॉल्व करते हैं। पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज। So 538 will become 358. सर कैसे? इंटरचेंज यानी तीसरे वाले को दूसरे वाले को पहले पे, पहले वाले को दूसरे। वेरी
867, हाँ तुम भी बोलो ना, मैं सुनना चाहूंगा तुम्हारा जवाब। 329, वेरी गुड। 674, वेरी गुड। 484, वेरी गुड। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन बी, अब तुम्हें पूछा गया है विच नंबर विल बी द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा? 329, वेरी गुड, वेरी गुड। सर 358 भैया, अब मैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ये बातें नहीं बताने वाला। ओके, सो मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूं कि तुम्हें कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा इतना समझ में आ गया। ओके, सो ये होगी आम जिंदगी। तो आम जिंदगी में क्या किया हमने? हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन जब हम मेंटल जिंदगी की बात करते हैं, एक सिंपल वर्क होता है। क्या सिंपल वर्क होता है? देखना, सेकंड नंबर पे जो नंबर है, जो डिजिट है वो फर्स्ट आने वाला है। ये नंबर 300 से बनने वाला है, ये 800 से बनने वाला है, ये 300 से बनने वाला है, ये 600 से, ये 400 से। तो खत्म, इसको देखने की जरूरत नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, बस इन दोनों को देखो। ये बनेगा 329, ये बनेगा 358, खत्म। क्या तुम सीधा बता दोगे कि 239 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट? ये होती है मेंटल जिंदगी। ओके, ये एक दिन में नहीं आता है, मतलब हमारा कितना थर्ड या फोर्थ लेक्चर ही शुरू होगा, तो इतने जल्दी नहीं आता है। ओके, इसको टाइम लगता है, बट शुरुआत में पूरी की पूरी स्टेप्स फॉलो करके, पूरा का पूरा देख के, समझ के किया करो, फायदा होगा। गॉट इट? ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। इफ वन इज subtracted from the last digit, if one is subtracted from the last digit, okay, उसके बाद as well as the first digit and then the second and third digits are interchanged. Okay, first 1 minus 1 from first, minus 1 from second या third, read the question carefully. 1 is subtracted from the last digit. Okay, third, not second. चलो अच्छा हुआ, अभी देख लिए third digit, and then what are they doing? Second and third digits are interchanged. Second and third digits are interchanged. देखो, अब एक बात समझ के लो, जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत है, ट्रस्ट मी, तुम एक भी सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? वो क्वेश्चन ही तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा। सो देखते हैं, अगर आप चाहते होंगे, ओके, सो उतना ज्यादा हमारे पास कमेंट या फिर मैसेजेस आए कि इंग्लिश और मराठी की भी बैच शुरू करनी चाहिए, देन वी विल थिंक अबाउट इट। बट अभी के लिए तो रीजनिंग के ऊपर फोकस करो। तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझा तो तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ओके, सेकंड एंड थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज। द विच नंबर विल बी द सेकंड अरेंज इन, ओके, सेकंड लार्जेस्ट, मतलब उन्होंने कहा कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और सेकंड नंबर बोलो। ओके, सेकंड स्मॉलेस्ट। ओके, चलो अच्छा हुआ, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सेकंड, ओके ओके ओके, सेकंड स्मॉलेस्ट। चलो अब ध्यान दो, फर्स्ट और थर्ड डिजिट में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। चलो पहले मैं तुम्हें पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताता हूं, उसके बाद हम मेंटल जिंदगी पर आएंगे। 4 3 7 5 8 6 1 3 8 6 6 3 7 4 7, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इन्हें इंटरचेंज करो। 4 7 3 5 6 8 1 8 3 6 3 6 7 7 4। अब इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। ये आएगा 1 नंबर पे, ये आएगा 2 नंबर पे, ये आएगा 3 नंबर पे, ये आएगा 4 नंबर पे, और ये आएगा 5 नंबर पे। ओके, सो विच विल बी द सेकंड नंबर? दिस वन। गॉट इट? अब देखो, अगर तुम नॉर्मली, मतलब बिना ज्यादा दिमाग लगाए अगर सोच रहे होते तो तुमने बस फर्स्ट कंडीशन को देखा होता। सेकंड स्मॉलेस्ट निकालना है, ये 400 से नंबर बनने वाला है, ये 500 से, ये 100 से, ये 600 से, ये 800 से। मतलब अगर तुमने सिर्फ इतना भी कर लिए होते, ये 400 से बनने वाला है, ये 500 से, ये 100 से, ये 600 से, ये 700 से, तो तुम्हें सीधा समझ में आता ये फर्स्ट नंबर बनेगा, ये सेकंड नंबर बनेगा। मतलब तुम्हें पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इफ अगर यहां पर 2 बार ऐसा हुआ होता, मतलब यहां पर भी 400 आ रहा है और यहां पर भी 400 आ रहा है, तो फिर तुम्हें पूरा का पूरा क्वेश्चन इन 2 टर्म्स के लिए सॉल्व करने की जरूरत पड़ती। लेकिन
दिस इज हाउ स्मार्ट वर्क्स। ओके, सो पक्का ये बात समझ में आई हर किसी को? गॉट इट? ओके, चलो मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। ये सीरीज पे का हमारा आखिरी सवाल, फिफ्थ वन। ओके, हम क्या करते हैं इस वाले वीडियो में, मतलब मेरा दिल था 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, एंड इन द नेक्स्ट वन वी विल सॉल्व अनदर 5 और 10, डिपेंड्स। चलो देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, इफ ऑल द सेकंड डिजिट्स, ओके, इफ ऑल द सेकंड डिजिट्स of the number are reduced by 2. Okay, condition number 1, -2 of the second digit, okay, -2 of the second digit reduced by 2 and then increased by 1 +1 second digit। अब देखो ये होता है, ठीक है, चलो पहले कंडीशन लिख लेते हैं फिर मैं बताता हूं ये क्या होता है। And arrange in ascending order. Arrange in ascending order. Okay. Then after that, how many digits will appear 2 or more than 2 times in whole series? फिर बोल रहे हैं 2 या फिर 2 से बार कितने डिजिट्स आएंगे? ओके, 2 या फिर 2 से बार कितने डिजिट्स आएंगे? पहले तो क्वेश्चन समझो, 2 या 2 से बार ज्यादा बार कितने डिजिट्स आएंगे? इसका मतलब क्या है? देखो 8 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4, तो 1 डिजिट आ रहा है। मैं अभी वो कुछ कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं बस तुम्हें सवाल समझा रहा हूं। 2 या 2 से बार ज्यादा बार कितने डिजिट आएंगे मतलब क्या? इस सीरीज में ऐसे कितने डिजिट है जो ज्यादा बार रिपीट हुए? 2 से ज्यादा, 1 2 8 हुआ है, सेकंड में 3 हुआ है, उसके बाद 6 हुआ है, उसके बाद ओके लाइक दिस। ओके, तो सबसे पहले हमें कंडीशन फॉलो करते हुए सीरीज बनाना है। अब जो बच्चे पहले 2 माइनस करेंगे और फिर 1 ऐड करेंगे, वो बच्चों के नाक पे मुक्का मारना चाहिए। क्यों? 2 माइनस करके 1 ऐड करना मतलब 1 माइनस करना दिमाग वाला काम है ना, छोटा सा, एकदम छोटा सा दिमाग लगाना है। ओके, घुटने वाला भी लगा लो। 2 माइनस करो 1 ऐड करो, चलो सेकंड डिजिट में से, मतलब 1 माइनस करो, नई सीरीज बनती है 5 2 8 6 7 7 2 2 9 7 5 4 8 3 8। ओके, नाउ सबसे पहले तो 2 से ज्यादा बार आने वाला, 1 2 3, 1 तो हमें 2 मिल गया। फिर चलो 5 ढूंढते हैं, आया 2 बार, हाँ 2 या 2 से ज्यादा बार बोला है, 5 आया, यस। 8 ढूंढो, 8 1 2 आ गया, 3 मिल गए। 6 देखो आया है 2 या 2 से ज्यादा बार, नहीं। 7 देखो आया है 2 से 2 बार ज्यादा बार, यस। 2 आया है, हाँ। 9 आया है, नहीं। 5 आया है, हाँ। 4 आया है, नहीं। 3 आया है, नहीं। तो हमें 4 ऐसे डिजिट्स मिलते हैं, 4 ऐसे डिजिट्स मिलते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा बार आए। आई थिंक ये लास्ट वाला क्वेश्चन मुझे तुम एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए। ओके, तुम्हें ये सीरीज कैसे है ये तो समझा ना? ओके, देखो फिर 2 या 2 से ज्यादा बार आए, इसे हम कैसे लेंगे? देखो 5 को पकड़ो, सबसे पहले 5 को पकड़ो, 1 बार आया 2 बार आया, ओके आ गया है। 2 को पकड़ो, 2 आया, यस। 8 को पकड़ो, 8 आया, यस। 6 को पकड़ो, 6 आया, नहीं। 7 को पकड़ो, 7 आया, यस। अब बचा 9, आया, नहीं। सो 1 2 3 4, पक्का समझे? पक्का, गॉट इट? अगर नहीं समझे तो एक बार थोड़ा सा बैक करके देख लेना, यूट्यूब का वीडियो है यार। सो बैक करने का ऑप्शन आता है अपने पास। सो पक्का ये बात हर किसी को समझ में आ गई? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मतलब हमने एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से वहां पर 18 से 20 मिनट लग रहे होंगे, बट अगर तुम खुद ही ने सॉल्व करते हो ना, बहुत हुआ। ये 5 क्वेश्चन तुम मैक्स टू मैक्स 3 से 4 मिनट में सॉल्व कर रहे हो। तुम 5 क्वेश्चन 5 मिनट में भी सॉल्व करते हो ना, फिर भी वेल एंड गुड। क्यों?
तुम्हारे पास उतना टाइम रहने वाला है। ओके, सो चलो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। ओके, बट आई थिंक उसके लिए सेकंड वीडियो ही डाल देते हैं, वो सेकंड वाला वीडियो इसके साथ ही अपलोड किया जाएगा, या फिर चलो लेट इट बी, इसी में सीख लेते हैं। ओके चलो, बी रेडी। हम अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, दैट विल बी ऑफ अ डिफरेंट काइंड। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग है। कैसे थोड़ा सा अलग है? इसमें हम बहुत सारे डिजिट्स देखने वाले हैं। ओके, सो जो फर्स्ट टाइम देखने वाला स्टूडेंट है उसको इससे बहुत ज्यादा लोड आने वाला है। ओके, सो बी रेडी। नाउ द सीरीज बीइंग 2 4 8 5 6 beta 1 3 at 6 4 5 2 hashtag 9 7। अब आई एम नॉट श्योर वो तुम्हें दिखता है या नहीं, वो उसे नीचे लिखता हूं मैं। hashtag 9 7 1 3 less than equal to। okay, so this is the series 2 4 8 5। okay, थोड़ा सा इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं। 2 4 8 5 6 beta 1 3 at 6 4 5 2 hashtag 9 7 1 3 less than equal to। ओके चलो, सीरीज तो आ गई। अब वो सीरीज देख के हमें कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, डोंट वरी डोंट वरी। देखो प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो, धीरे धीरे अगर हम उसे समझते हैं तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following digit or symbol is second to the right of the 10th from the left end? जबरदस्त। ओके, पहला ही क्वेश्चन, मतलब जो फर्स्ट टाइम लर्नर है ना, उनको तो मतलब रीजनिंग सीखना ही नहीं है, ये कहने के लिए काफी है। ओके, लिखा हुआ है which of the following digit symbol is second to the right of the 10th from the left end। okay, second to the right of 10th from the left। okay, चलो याद करो, मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट लेक्चर में, जब मैंने तुम्हें ट्रिक्स एंड टिप्स बताए थे, मैंने कहा था कि भैया चलो इसे एक बार आम जिंदगी मिनट ऑफ जिंदगी इससे बताते हैं। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा उनको उसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगा। 10 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, चलो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये 10, उसके सेकंड राइट में 5। ओके, तो मैंने बताया था कि जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो लास्ट वाला पार्ट पहले रीड करना होता है। तो लेफ्ट हैंड से 10th गिना, उसके बाद सेकंड उसके राइट में गिना। लेकिन मैंने तुम्हें इससे भी बेहतर ट्रिक बताई थी कि अगर राइट और लेफ्ट इस तरीके से दो अलग अलग टर्म इस्तेमाल किए होंगे तो सीधा उन्हें ऐड करो। 2 + 10 दैट विल बी इक्वल टू 12। और 12 गिनो, कौन सा हैंड से गिनना है, वो लास्ट में दिया होगा। गिनो लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गॉट इट? सवाल दिखने में बहुत डिफिकल्ट है लेकिन आसान है, पक्का? वेरी गुड। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। सो अगर तुम अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दोगे तो इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू। ओके, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर आर देयर इन द सीरीज highlighted in bold in the above arrangement, each of which as many as number between them forward and backward as they between them in numerical series। okay, चलो, तो ये जो क्वेश्चन है वो सही में तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। कैसे कंफ्यूज करने वाला है? तुम्हें ये बोला गया है कि न्यूमेरिकल सीरीज में दो वर्ड्स के बीच में जितना डिस्टेंस होना है उतना डिस्टेंस। ओके, ये अगर मैं बोलता रहूंगा तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हें सॉल्व करके बताता हूँ, समझने में आसानी होगी। ओके, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, नहीं सर, क्या किया आपने? मैंने क्वेश्चन को फॉलो किया। मैंने किसे फॉलो किया? क्वेश्चन को। क्वेश्चन तुम्हें क्या बता रहा है, समझो इस बात को एकदम अच्छे तरीके से समझो। क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर आर देयर इन नंबर सीरीज। मतलब क्या? ऐसे कितने पेयर्स है, ऐसे कितने पेयर्स है जो पेयर से मतलब हमें जोड़ियां ढूंढने को बोला है। बात खत्म। पहले तो as many number between them, as many
नंबर्स, देखो इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा आएंगे, as many numbers in between them, as many numbers in between them as they have in number series, as they have in number series। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, और मैं बता दूं ये डिफिकल्ट नहीं है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो अगर ये मॉडरेट है तो जस्ट थिंक कि तुम्हारे लिए डिफिकल्ट क्या रहेगा। ओके, सो डोंट वरी, तुम एसएटी से जुड़े हुए हो। ओके, मैं हूं, आकाश सर है, हम तुम्हें पूरा का पूरा सिखा कर ही रहेंगे, तुम नहीं भी सीखना चाहो तो। ओके, सो तुम्हें कहा गया है कि ऐसे नंबर्स के जोड़ियां ढूंढो जिनके बीच में उतना ही गैप है जितना उनमें नंबर सीरीज में है। सर मतलब कैसे? देखो, मान लो मैं नंबर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो एक के बाद दो नंबर सीरीज में ऐसा है। अब मान लो मैंने एक नई नंबर सीरीज ली मेरे दिल से 8 5 4 2 1 3 4 7 9। अब देखो तुम गिनो, 4 के बाद 5 आता है, नंबर सीरीज में भी 4 के बाद 5 आता है, एक पेयर मिल गई। एक के बाद 2 आता है, एक पेयर मिल गई। क्या 3 के बाद 4 आता है? हाँ, एक पेयर मिल गई। 7 के बाद 9 आता है। गॉट इट? समझ रहे हो? हमें ऐसे देखना है। अब देखो, एक के बाद 3 कितने नंबर पे आता है? एक छोड़ के। तो क्या इस तरीके से यहां पर अरेंजमेंट है? ओके, गॉट इट? वेरी गुड। सो दैट्स हाउ वी आर सपोज्ड टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये हमें इंग्लिश अल्फाबेट्स में भी आते हैं इस तरीके के, कोडिंग डिकोडिंग या फिर ऐसे कुछ नाम देते हैं उन्हें। चलो ढूंढो। 2 के बाद 3 4 5, चलो एक पेयर मिल गई 6, दूसरी पेयर मिल गई 5 और 6, तीसरी पेयर मिल गई। अब आगे 7 8 9, उसके आगे हमें ढूंढने की और गिनने की जरूरत भी नहीं है। ओके, चलो हमें 3 पेयर मिल गए, 4 5 6 7 8 9, गिनने की जरूरत नहीं है। 8 9 ओके, गिनने की जरूरत नहीं है। 5 6, ओके, यहाँ पर हमें और एक पेयर मिल गई। सॉरी, वो हम पहले लिख चुके, सॉरी, माय बैड, मैंने ऊपर देखा नहीं। ओके, हम उसे पहले लिख चुके। 5 6 7 8 9, नहीं, गिनने की जरूरत नहीं है। चलो आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 मिल गई। 1 2 3 4 5, 3, सॉरी 3 के बाद 4 5 5 6 7 8 9, चलो छूट गया। 3 4 5 6 7 8 9, आगे गिनने की जरूरत नहीं। 6 7 8 9, जरूरत नहीं है। 4 5 6 पे 5 6 7 8 9, जरूरत नहीं है। 2 3 4 5 6, हाँ नहीं आएगा, आउट। 9 10, ओके नहीं। 7, हाँ बिल्कुल नहीं। 7 1 3, नहीं। अब हमें कहा गया है इवन उल्टा गिनो, 4 5 6 7 8 9, नहीं। 2 3 4 5, 2 3 4 5, सातवीं पेयर 5 6 7 8 9, नहीं। हाँ 7 8 9, नहीं। 9 के बाद देखो, मुझे पता है फर्स्ट टाइम लर्नर्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट बियर विथ मी। ओके, जॉब का क्वेश्चन है ना, सो थोड़ा सा करना पड़ता है। ओके, मेहनत तो लगती है। ओके, 2 3 4, चलो 8वीं पेयर मिल गई। 5 6 7 8 9, नहीं है। 6 7 8 9, नहीं है। 3 2 3 4 5 6, नहीं है। 7 8, नहीं है। 1 2 3 4 5 6, नहीं है। 6 6 के बाद 7 8, कितनी पेयर? 8वीं पेयर। 9 5 के बाद 6 7 8, नहीं है। 8 9, नहीं। 4 9, नहीं। ओके, कितने पेयर्स मिले हमें? 8 पेयर्स मिले। टोटल कितने पेयर्स मिले? 8 पेयर्स। ओके, सो अगर तुम्हें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आई विल आस्क यू टू रीवॉच दिस पार्ट। ओके, अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन है तो इसमें एक बार फिर से देख लेना। ओके, आई एम गिविंग यू फ्यू सेकंड्स, अगर तुम चाहो तो उसे एक बार फिर से अभी देख लो। ओके, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि तुम में से हर किसी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, दिक्कत होगी तो पूछ लो। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? जस्ट अ मिनट, मैंने गलती से पेज चेंज कर दिया। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन।
एक हमें यहाँ पर पेयर्स मिले। अब देखो बात कैसे पता है, यहाँ पर यूजुअली हमें इतने डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्यों? ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और वो तुम्हारा टाइम नहीं खाना चाहते। ओके, सो मैक्सिमम चांसेस है, मैक्सिमम नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। कैसे कि इतनी बड़ी सीरीज देंगे और इतनी बड़ी सीरीज में तुम्हें ढूंढने लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे। बट मैंने तुम्हारी बस प्रैक्टिस के लिए एक ऐसा क्वेश्चन लिया। ओके, सो मूविंग ऑन। चलो छोड़ो, ये नहीं भी समझा होगा ना, कोई बात नहीं। वैसे बात है, समझना चाहिए था, मैंने बहुत टाइम डाल के बताया तुम्हें, बट इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़े से इजी टाइप के आएंगे। एंड डोंट वरी, जब हम इसके आगे वाला पार्ट लेंगे तो हम इसमें और बेहतर तरीके से सीख लेंगे। ओके, चलो मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट? हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट? कहा गया अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर। सिंबल के बाद परफेक्ट स्क्वायर, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो, सॉरी मैं बीटा क्यों लिखा, सॉरी, सिंबल वो ऊपर देखने पे, हाँ, सिंबल के बाद परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 1 4 9 16 25, छोड़ दो 1 4 9। सिंबल के बाद परफेक्ट स्क्वायर, सिंबल के बाद परफेक्ट स्क्वायर 1, सिंबल के बाद परफेक्ट स्क्वायर, हाँ, सिंबल के बाद परफेक्ट स्क्वायर, यस मिल गया 2। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस पक्का आएंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें क्विकली एंड एक्यूरेटली, ये 2 वर्ड्स है। ओके, पता नहीं लास्ट टाइम का लास्ट क्वेश्चन हमने क्यों लिए, बट चलो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए वो काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय इवन नंबर? देखो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो, परफेक्ट स्क्वायर, उससे पहले इवन नंबर, परफेक्ट स्क्वायर और उससे पहले इवन नंबर, एक जोड़ी तो मिल गई भाई, यस। सेकंड परफेक्ट स्क्वायर ये है पर इससे पहले इवन नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर उससे पहले इवन नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर उससे पहले इवन नंबर है। ओके, 1 2, इसके अलावा नहीं, पक्का नहीं। 4 है परफेक्ट स्क्वायर, 8 नहीं, 4 है, 9 है पर उससे पहले भी नहीं है, 1 है पर उससे पहले भी नहीं। ओके, तो कितने पेयर्स मिले? 2 पेयर्स। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 4th क्वेश्चन, नेक्स्ट मूविंग ऑन। अगर सारे के सारे सिंबल ड्रॉप कर दिए, इफ ऑल सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 12th फ्रॉम द राइट एंड? 12th फ्रॉम द राइट एंड, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड। क्या इसके अलावा और कोई क्वेश्चन दिया? नहीं। ओके, चलो 12th फ्रॉम द राइट एंड, गिनो। सिंबल ड्रॉप करने मतलब सिर्फ नंबर को गिनना है, ये बात याद रखो, इसे फिर से लिखते नहीं है, बस सिंबल को नहीं गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पूछा है, यस 5, एंड आंसर इज 5। सिंबल्स छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5, एंड दैट इज योर आंसर। देखा, जब तुम्हें एक क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछा जाता है, जब तुम्हें एक क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछा जाता है तो बाकी के उस सीरीज में के क्वेश्चन हद से ज्यादा इजी होते हैं। ओके, सो दैट्स हाउ ऑल दिस क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। ओके, पक्का मैंने तुम्हें दोनों टाइप के एक क्वेश्चन ले लिया। ओके, सो मैं तुम्हें इसके रिलेटेड, इसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस एज अ होमवर्क अपने व्हाट्सएप ग्रुप, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इसके बाद जो अपना वीडियो होगा वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का लास्ट वीडियो होगा, जिसके अंदर मैं कंपैरेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। ओके, सो बी रेडी। अगर तुमने ये फाउंडेशन और मॉडरेट ये 2 लेवल के क्वेश्चंस नहीं किए हैं, बेसिक और थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस नहीं किए, तो मैं डिफिकल्ट वाला वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ओके, सो टुमारो विल बी आवर लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। आफ्टर दैट वी विल गो टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज ऑर्डर, रैंकिंग एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, आई फॉरगॉट इट्स नेम। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड सी यू सून। ओके, ऑल द बेस्ट ऑफिसर्स, बाय।